हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करूँगा कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को साथियों धुआंधार कर रखी होगी लाडलों। तो बिल्कुल बात करते हैं साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। और जो भी साथी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक का बटन दबाकर जरूर बताइए साथियों कि आप सभी चैनल पर जुड़ चुके हो या नहीं जुड़े हो। बिल्कुल देखिए साथियों, इस चैनल पे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी भी करवा रखी है। बिल्कुल बहुत साथी कमेंट करते हैं कि थोड़ी भी करवाओ, तो भैया थोड़ी करवा रखी है। अगर आप ऊपर ऊपर से चैनल देखते हो तो साथियों आपको केवल एमसी वाली क्लास का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, लेकिन साथियों आपको थोड़ी वाली जो क्लास है साथियों इसका प्लेलिस्ट आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा। साथियों कल एक दो कमेंट आए थे कि थोड़ी कहाँ पर मिलेगी, तो थोड़ी आपको जो एमसीक्यू जो वाली क्लास है इसके नीचे जाओगे ना आप थोड़ा, तो साथियों वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की मिलेगी। किसकी मिलेगी साथियों? वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की भी मिलेगी और अपने व्याकरण की भी मिलेगी, आपको दोनों ही मिलेगी साथियों। और इसके बारे में आपको और अंत में जानकारी दे दूंगा साथियों। लेकिन साथियों अभी अपने को ये बताना है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों वो आपके सामने आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। साथियों आपको पूछ रहा है कि जो ड है साथियों, ये जो ड है साथियों, देखिए साथियों बता देता हूँ साथियों, ये होता है अड। एक मिनट, बिल्कुल मैं आपको शुद्ध रूप ही बता देता हूँ साथियों, है ना। ये जो शब्द होता है ये होता है ढ और ये होता है साथियों अड। ठीक है साथियों, इनको बोलते हैं उच्चित व्यंजन। क्या बोलेंगे साथियों? इनको उच्चित व्यंजन बोलते हैं। उच्चित व्यंजन होते हैं साथियों, इनका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्चित जो शब्द होता है साथियों इसका अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात वे शब्द जिनका उच्चारण करते समय जीवा हमें ऐसा महसूस कराती है कि जैसे कि इनको हम फेंक रहे हैं। तो कौन से होते हैं साथियों? इनके नीचे ढ ढ, तो साथियों ये इनके नीचे जब बिंदु नहीं लगता है तब बोलते हैं। और जैसे इनके नीचे बिंदु लग जाता है, जैसे ही साथियों इसके अंदर क्या बिंदु लग जाता है तो फिर साथियों ये आपके अड अड हो जाता है। क्या होगा मेरे लाडलो? अड अड होगा। तो अपने को केवल ये भी ये पूछ रहा है कि जो ये जो ड शब्द है साथियों इसका उच्चारण स्थान कौन सा साथियों? मैंने आपको बताया था कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, 5 बताए थे। फिर पांचों का मैंने क, च, ट, त बताया था। फिर मैंने बताया कि पहले में ए या आ करना है, दूसरे में आपको ई या ई करना है, तीसरे में आपको ऊ या ऊ करना है। बिल्कुल। फिर ऐसे बताया था साथियों मैंने आपको री करना है, फिर आपको खाली छोड़ना है, फिर आपको ई या ऊ करना, ऐसे मैंने आपको बताया था साथियों, बिल्कुल 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 सेट करके। तो साथियों आपको उन्हीं में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका कौन सा हो जाएगा साथियों आपका क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। ट से देखो ये इस लाइन में आएगा तो कंठ है, तालु है, मुर्दा। तो साथियों ये क्वेश्चन तो अपने साथ पहले इसको हम कर भी चुके हैं, इसको तो हम पहले कर भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए फटाके। ये कहता है साथियों कि किस शब्द में संधि व्यंजन स्वर युक्त है? सॉरी 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 सॉरी, किस शब्द में सभी जो साथियों आपका व्यंजन स्वर युक्त है, यानी कि सभी शब्द या सभी व्यंजन स्वर युक्त है। बिल्कुल साथियों ये लैंग्वेज भी कुछ ऐसी है कि किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर यानी कि स्वर और व्यंजन युक्त है। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है कि साथियों कौन सा है। पृथ्वी है क्या, प्रथा है क्या, पार्थ है क्या और प्रथा। प्रथा, प्रथा, पृथा। ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका फटाफट से कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल 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 साथियों, ये आपने कह रहा है कि स्वर युक्त है, तो साथियों आपके स्वर कौन सा लगा साथियों? आप यहाँ पर दीजिए री लगाओ, तो क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये क्वेश्चन आपके पहले आया हुआ साथियों, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है, तो कौन सा है साथियों? ओके, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया भैया? ये हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों, आपके सामने आ चुका है कि किस शब्द में संधि नहीं है। लाडलों आपको बताना है कि किस शब्द के अंदर आपके संधि नहीं है। ये आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। बीएसटीसी और पीटीटी और अपने सीईटी के लेवल से देखा जाए साथियों तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो केवल आपको इनका तरीका पता होना चाहिए साथियों कि किस शब्द में संधि है अथवा नहीं है। देखिए साथियों, मैंने आपको संधि करवा रखी है मात्र 15 घंटों में करवा रखी है। कितने घंटे साथियों? आपके 15 घंटों में मैंने आपको संधि करवा रखी है साथियों। और साथियों ये 15 घंटे अगर आपने मेरे संधि दिया, 15 घंटे तो मैं साथियों आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, मात्र आपके 13-14 घंटों मैंने आपको ये करवा रखी है। बहुत ही गजब और इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने आपको संधि करवा रखी है साथियों। तो साथियों इसका उत्तर दे दीजिए साथियों, किस कौन सा हो जाएगा। देखिए साथियों अतएव, अतएव के अंदर साथियों आप सभी को पता है कि इसके अंदर तो आपके विसर्ग संधि है। कौन सी संधि साथियों? इसके अंदर तो आपके विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है लाडलो? इसके अंदर आपके विसर्ग संधि है।
बिल्कुल आगे बताइए साथियों। सज्जन, सत प्लस में जन, बिल्कुल सही साथियों। जलज, जल धन में जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके? जलज। जलज में भी संधि है साथियों। कौन सी संधि है साथियों आपके? कमेंट करके बताएंगे। और काजल, काजल में कौन सी संधि है साथियों आप बताइए जल्दी से। तो आपका 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी साथी डी दे रहे हैं कि डी में काजल में कोई संधि नहीं साथियों। अच्छा, जलज में कौन सी संधि है साथियों, ये मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें तो साथियों आपके व्यंजन संधि हो जाएगी, लेकिन साथियों आप जलज में कौन सी संधि है साथियों, ये मेरे को कमेंट करके बता देना आप। ठीक है भैया। तो ये कह रहा है कि संधि नहीं है वो आपके काजल में नहीं है, तो राइट आंसर क्या कर देंगे साथियों? इसका डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके। देखिए साथियों, आपका बहुत ही गजब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, अपेक्षा। मुझे आपसे अपेक्षा भी है साथियों, अपेक्षा है कि आप इसका उत्तर आराम से दे पाओगे। इसका उत्तर क्या लाडनू, आप आराम से दे पाओगे और ये अपने कंटेंट में मिल भी जाएगा साथियों कि ये हमने चीज़ पढ़ी भी हुई है। लाडनू, अगर इसका उत्तर आप नहीं दोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आपने तैयारी में बहुत ही कुछ चीज़ें छोड़ दी है। बहुत ही गजब का उदाहरण है साथियों, अपेक्षा। अपेक्षा किसे कहते हैं? देखिए साथियों, दीर्घ संधि की बात की जाए तो कौन सा आता है? आ आता है, दीर्घ ई आता है और दीर्घ ऊ आता है। ठीक है साथियों, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे साथियों? ये तीनों के तीनों आपके दीर्घ स्वर संधि में आएंगे साथियों। जब अपन बात कर लेते हैं गुण संधि की, गुण संधि में कौन कौन से आएंगे साथियों? आपके ए है, ओ है और साथियों आपका अरबी इसी में आता है साथियों। ठीक है साथियों, व्यंजन संधि में मैंने आपको 15 नियम लिखाए थे साथियों। कितने नियम लिखाए थे लाडलों? 15 नियम लिखाए। तो यहाँ पर तो बात कर लेंगे साथियों। और वर्दी संधि के साथियों मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या क्या आएंगे साथियों? आपके आई आ जाएगा और आपका औ आ जाएगा। क्या आएगा साथियों? आपके औ आएगा साथियों। ये तो आप सभी को बताया कि इसका मतलब होता है साथियों एक मात्रा, इसका मतलब होता है ये मात्रा, इसका मतलब होता है साथियों आपकी ये वाली मात्रा, और इसका मतलब होता है साथियों आपके 2 मात्रा। ठीक है भैया। तो साथियों मेरे को अपेक्षा में एक मात्रा दिख रही है, तो मैं राइट आंसर कौन सा करूंगा साथियों? आपका डी करूंगा। क्या करूंगा? अपधन में इक्सा। क्या हो जाएगा साथियों? अपेक्षा अपधन में इक्सा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अप, बिल्कुल मैं आपको कर देता हूँ साथियों, अप धन में। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या आएगा साथियों? आप सभी को पता है कि प्लस से पहले ए या आ हो। क्या हो साथियों? आपके प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में साथियों आपके ई या ई हो तो ए हो जाता है। प्लस से पहले आपके ए सॉरी ऊ या ऊ हो, लघु या दीर्घ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? आपकी इक्सा आएगा। क्या आएगा साथियों? अपेक्षा अपधन में इक्सा, अपेक्षा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया साथियों। बहुत ही शानदार और जानदार आपका उदाहरण आ गया साथियों कि नायक नहीं मैं खलनायक हूँ। नायक नहीं साथियों, मैं खलनायक हूँ साथियों। इसके अंदर आपको उदाहरण बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फटाफट से बताइए साथियों कि नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण हो जाएगा साथियों आपके सामने कि इसके अंदर नायक, ना धन में आ, धन में य, धन में अख में कौन सी संधि है साथियों? आय आ रहा साथियों। जहाँ पर आय आए वहाँ पर क्या करेंगे साथियों? अपन क्या करेंगे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल बताइए साथियों। जहाँ पर आय आए वहाँ पर ओ करेंगे या क्या करेंगे साथियों? वहाँ पर बताइए, या क्या करेंगे साथियों? आई करेंगे। क्या करेंगे? आई करेंगे। तो साथियों आपके ने के साथ ही ऊपर 2 मात्रा लगेगी, ने धन में अक हो जाएगा। तो साथियों ये तो नियम मैंने आपको शायद किसने बताया था साथियों? मैंने आपको अयादी संधि में बताया था। किसने बताया था? अरे लाडलों, अयादी संधि में बताया था। नहीं बताया हो तो बताओ साथियों। ये आया, 1 मिनट, ये लगाया साथियों। जहाँ पर मैंने बताया था साथियों कि ये जो शब्द आए साथियों वहाँ पर करना आपको आई, ये आए जहाँ पर करना आई, और साथियों जहाँ पर आपको ओ दिखे वहाँ पर कर देना है आपको औ कर देना है, और जहाँ पर आपका औ दिखे वहाँ पर कर देना है साथियों आपका आओ कर देना। क्या करना भैया? आओ करना। तो राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। सभी साथी राइट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब देखिए साथियों आपके सामने उपसर्ग युक्त शब्द है। उप का मतलब होता है पास या साथ, सर का मतलब होता है जुड़ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व है, पूर्व, पहले और प्रारंभ में, वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व, पहले और प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं लाडलों, उसे क्या कहेंगे साथियों? हम एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? उसको हम उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? उपसर्ग कहेंगे लाडलों। और उपसर्ग को मैंने साथियों आपके 3 भागों में पढ़ाया था। किन किन में पढ़ाया था साथियों? एक तो मैंने पढ़ाया था आपको हिंदी बोल दूं या तत्व बोल दूं एक ही बात है, संस्कृत बोल दूं या तत्सम बोल दूं एक ही बात है, और लाडलों मैंने आपको नंबर 3 में पढ़ाया था साथियों आपको विदेशी भाषा के उपसर्ग। कौन से पढ़ाए थे साथियों? विदेशी भाषा के उपसर्ग पढ़ाए थे। तो साथियों आपको बताना है कि सहज जो उपसर्ग है साहित्य शब्द है। देखिए साथियों आपका साहित्य है, सहानुभूति है, 100 उदाहरण है, 100 उदाहरण है, ये शब्द साथियों आपके सामने है।
इनको आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको 6 का राइट आंसर बिल्कुल सभी साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं। सह धन में अनु प्लस में भूति हो जाएगा। क्या 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 होगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, 1 मिनट है ना, मैं इसको वापस थोड़ा नीचे ले आता हूँ ना। राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका, बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी आपका बी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका सह नहीं, सह उपसर्ग है। सह धन में अनु धन में क्या हो जाएगा साथियों आपके भूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, सह धन में अनु धन में भूति हो जाएगा। सह धन में हित हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सह प्लस में उदाहरण हो जाएगा। सह धन में उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उल्लास हो जाएगा। उत धन में लास, फिर आपके व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ला दिख रहा है, जहाँ पर डबल ला दिखे वहाँ पर आपको अधूरा तय कर देना। ये अपना नियम है साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप ये कर देना, आपका 100% आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते साथियों कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। लाडलो आप तो मेरे को बताना उपसर्ग। देखिए साथियों, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर आपका प्रत्यय क्या है, संधि कौन सी है। क्या है साथियों, इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी है। कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये तो आपका पर्सन वाला पूछ रहा है। ये तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर आपका साथियों उपसर्ग कौन सा है। और साथियों मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी है। अगर आप ये चीज़ बता दोगे मुझे, तो मुझे लगेगा कि साथियों आपकी बिल्कुल 1 नंबर तैयारी है। साथियों अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं। साथियों इसके अंदर आपके क्या लगा है साथियों, आपके अधोगति लगा। क्या साथियों आपको अधोगति लगा। जो साथी इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे, संधि वगैरह कर पाएंगे, तो वो साथी आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे साथियों, इसका राइट आंसर आराम से दे पाएंगे। कौन सा लगा हुआ, ये साथी आराम से दे पाएंगे। 7 का राइट आंसर क्या दे रहे साथी, सी दे रहे। क्योंकि साथियों आप सभी को पता कि अधः धन में गति हो जाएगा, क्योंकि ओ वाला नियम लगा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग संधि का नियम बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, और साथियों उसके बाद में यदि गोस्वर्ण आ जाए, क्या आ जाए साथियों के, गोस्वर्ण आ जाए। गोस्वर्ण कौन कौन से होते हैं साथियों, ये मुझे आप कमेंट में छाप दीजिए। कौन कौन से होते हैं साथियों, ये आप मुझे छाप दीजिए। कौन कौन से गोस्वर्ण होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब साथियों ये पूछ रहा है कि उसका विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अधः प्लस में अधः धन में गति, यानी कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग साथियों, अधः उपसर्ग है। और साथियों आपके अंदर संधि पूछ लेगा, तो साथियों इसके अंदर कौन सी संधि है मेरे भाई, इसके अंदर आपकी विसर्ग संधि का नियम लगा है। और नियम भी साथियों आपके ओ वाला लगा है। और ओ वाला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई गोस्वर्ण हो, तो विसर्ग साथियों इसका ओ हो जाता है। साथियों इतना डिटेल से साथियों अगर आप मेरे से ऑफलाइन क्लास भी पढ़ोगे साथियों, तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी इससे बहुत ही ज़्यादा, और साथियों ऑफलाइन क्लास का मैं आपको बता देता हूँ कि मज़ा कैसे आता है साथियों। ऑफलाइन क्लास में ऐसे मज़ा आता है साथियों, जैसे कि मैंने आपको कोई नियम बताया। मान लीजिए जैसे मैंने आपको अभी ये नियम बताया है कि ये आपका यदि अ या आ हो और इसके बाद में कोई गोस्वर्ण हो साथियों, तो साथियों अगर आप ऑफलाइन क्लास में होंगे मेरे साथ साथियों, बहुत ही जल्दी आपको ऑफलाइन क्लास की भी सूचना मिल जाएगी। अभी तो अपने यहाँ चल रही है जयपुर केंद्रीय, लेकिन साथियों आपको जब भी ऑफलाइन क्लास का मौका मिलेगा और हम पास में मिलेंगे, तब साथियों आपको जरूर मैं ये बताऊंगा। जैसे कि ये नियम है साथियों, मान लीजिए प्रथम नियम, तो साथियों इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे लिखाऊंगा, जैसे कि मनोज लिखा दूंगा, ये सौदा लिखा दूंगा, मनोहर लिखा दूंगा, ठीक है साथियों। अधोगति मैंने आपको लिखा दिया साथियों, मनोअभिराम लिखा दूंगा, ठीक है। ये सौबिलासा लिखा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा साथियों। देखिए साथियों पढ़ने और पढ़ाने में साथियों मेरे को भी मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आता ही है, क्योंकि साथियों कंटेंट और क्वालिटी जब अच्छी मिल रही हो तो सब साथी पढ़ने में मज़ा भी लेते हैं साथियों। और अगर आप भी सपोर्ट करते हैं मुझे, और सभी साथी सपोर्ट करते हैं मुझे पता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को लाइक शेयर करिए करो साथियों, ताकि मुझे भी पढ़ाने में जोश आए और जुनून आए साथियों। और साथियों ये जो कंटेंट है साथियों आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा साथियों, इसके लिए मेरा 1 या 1.5 घंटे का अथक प्रयास होता है, तब जाकर ये कंटेंट आपको उपलब्ध होता है साथियों। तो सभी से आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप क्लास को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा साथियों। और जो भी साथी आपकी नज़र में पढ़ रहे हैं उन तक ये चैनल की लिंक पहुँचाइए साथियों। और अब आटे का उत्तर दे दिए साथियों कि आउट प्रत्यय से योग से बना शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है लाडनों, इसके चक्कर में भूल मत जाना क्या हुआ, ठीक है साथियों। देखिए साथियों आवट वट 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 साथियों मेरे को दिख रहा है कि नंबर 3 के अंदर तो आपकी क्या है साथियों, आपकी चिकनाहट है, हट पूछ रहा है, जबकि अपन पूछ रहे हैं कि आहट, आवट पूछ रहा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए साथियों। बिल्कुल साथियों आपके हर क्वेश्चन आपको लेवल का मिलेगा, हर क्वेश्चन लाडनो आपको लेवल का ही मिलेगा। ऐसा भी कोई नहीं साथियों कि आपको फॉर्मेलिटी करवा दी जाएगी, नहीं। ये कह रहा है साथियों कि अन्य शब्द में, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द यानी कि नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों आपको, नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लाडनो आपको, नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है साथियों कि उसके अंदर आपका नहीं है, ये आपको बताना है।
अन्य जो शब्द साथियों वो आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर आपका नहीं है, ये आपको बताना। देखिए साथियों, एक छोटी सी बात बताऊं साथियों, इससे पहले पढ़ने से पहले, ठीक है साथियों, आपके क्री प्लस में अन्य जो आपको मैंने अगर नहीं बताए हो, प्रत्यय जब मैंने पढ़ाया था साथियों, कर्तव्य वक्तव्य पठनीय रमणीय दर्शनीय वचनीय, इतने सारे के सारे मैंने आपको सोच लिए, ये सारे के सारे मैंने आपको वहाँ पर लिखाए थे साथियों। कोई भी चीज़ साथियों आपकी नई नहीं है साथियों। मैंने आपको जब साथियों आपको थ्योरी पढ़ाई थी ना, उतना आपको कंटेंट दिया साथियों कि आप कोई सा भी पेपर दे देना। अगर साथियों आपको नियम याद है 100% तो साथियों मैं नहीं कहूँगा साथियों, लेकिन 99% ये जरूर कहूँगा साथियों कि आपने अगर थ्योरी पढ़ी है मेरे से, थ्योरी पढ़ी है मेरे से, तो साथियों आपको इन क्वेश्चनों में एक सेकंड भी नहीं लगेगा साथियों, आपको देखते ही उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल 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 नो का राइट आंसर, बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे दिएंगे जल्दी से। नो का राइट आंसर सी दे रहे हैं, क्योंकि दे रहे हैं बिल्कुल 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 नो का आंसर दे रहे हैं कि देखिए साथियों अपने को रहित पूछ रहा है, साथियों अपने को पूछ रहा है कि सहित पूछता है, यानी कि है रहित का मतलब यानी कि पूजनीय शब्द प्रत्यय में रहित शब्द है, यानी कि साथियों वो शब्द बताना है कि जो इसके अंदर आपके समर प्लस में, ठीक है साथियों। तो आपको बताना है साथियों कि इसमें आपके 10 प्लस में अन्य हो जाएगा, और आपके पानी पानी नी, यानी कि साथियों आपका नो का राइट आंसर बी होगा। नो का राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका पानी 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 नी प्लस में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके पानी नी प्लस में ई हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी होगा। क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिए साथियों, ये कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है साथियों। आपको अगर मैंने नहीं लिखा है लड़ रहा हूँ तो फिर मैं मानूंगा कि साथियों हाँ आपकी तैयारी में मैंने अपने बिल्कुल आपको मैंने थोड़ी पढ़ाई थी साथियों। जब ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल साथियों अपनी हर क्लास 40 मिनट की रखी, मैंने कितने रखी साथियों आपके 40 मिनट की रखी साथियों, और एक दिन में केवल 40 मिनट ही पढ़ते हैं साथियों। अगर साथियों अगर आप उसको ईमानदारी से अब भी पढ़ते हो ना साथियों, तो मात्र ये 40 मिनट अगर आपने ऐसे ढंग से पढ़े हैं, तो साथियों अगर आप उसको आराम से भी देखोगे ना, तो लास्ट आप 15 मिनट में, 15 मिनट तो साथियों आपके ज़्यादा हो जाएंगे, लास्ट आप 10 मिनट में उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। और दो की स्पीड में आप इसको देखना चाहोगे ना, तो आराम से छोटी हो जाएगी साथियों। ये कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रथम पद प्रधान होता है, लाड़ लो बिल्कुल 100% गलत बात है। अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ साथियों। अब वापिस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अपने को पूछ रहा है कि अधिकरण जो तत्पुरुष समास है, इसकी आपको बातें बतानी है, इसकी की मीठी मीठी बातें बतानी है कि इसकी मीठी मीठी बातें कौन सी। ये कह रहा है कि प्रथम पद प्रधान होगा ना बाबा, इसके अंदर प्रथम पद प्रधान नहीं होगा। प्रथम पद प्रधान तो साथियों मैंने आपको 100 बार लिखा दिया है कि अव्ययभाव समास का होगा। चलो अव्ययभाव समास की साथियों आप 4 बात बताइए, अव्ययभाव समास के लाडलो मेरे को 4 बात बताइए। अव्ययभाव समास की 4 बातें ये होती हैं कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। बिल्कुल गजब बात है साथियों, ऐसे के ऐसे आपको मुँह पर याद होना चाहिए। दूसरी बात साथियों कि दूसरा पद प्रधान होता ना बाबा, दूसरा पद प्रधान तो केवल द्विगु समास का होता है। अच्छा द्विगु समास के अलावा और भी होता है, बिल्कुल गुरुजी और भी होता है। अच्छा दो कौन कौन से साथियों, एक तो आपके कर्मधारय समास का होता है, बिल्कुल होता है साथियों। एक साथियों इसके अंदर आपके तत्पुरुष समास का होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, तत्पुरुष समास का होता है। अपने को क्या पूछ रहा साथियों, एक बार मैं अधिकरण को कर देता हूँ, तो पीछे क्या बचा साथियों आपके तत्पुरुष समास बचा। तत्पुरुष समास के ऊपर 5 भेद किए थे, बिल्कुल किए थे, न्याय किया था, लुप्त पद किया था, लुप्त कारक किया था, लुप्त किया था, उपपद किया था। और जब मैंने आपको लुप्त कारक चिन्ह पढ़ाए थे साथियों, उसके अंदर कर्ता और संबोधन को छोड़कर पढ़ाया था। 6 पढ़ाए थे, 6 कारक में से एक आपका अधिकरण कारक भी आता। कौन सा कारक आता मेरे साथियों, अधिकरण कारक भी आता। तो कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर तो बी होगा। देखिए साथियों अगर मैंने आपको ईमानदारी से कंटेंट पढ़ाया है, थ्योरी में पढ़ाया है साथियों, तो मैं आपको एमसीक्यू में भी आपको 100% ही समझाऊंगा साथियों। ये नहीं है कि साथियों मैं रोज पढ़कर रोज आपको बता रहा हूँ, नहीं बाबा ना। ऐसा अगर होता तो मैं आपको संधि का नियम और आपको ये उपसर्ग समास प्रत्यय कोई से भी कहीं से भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो चीज़ें मेरे को याद है साथियों। क्योंकि साथियों मैंने हिंदी को पढ़ा नहीं साथियों, हिंदी को मैंने जिया है। हाँ हालांकि साथियों आपके जो अभी हिंदी के नाम से अगर कोई वैकेंसी आ नहीं रही साथियों, एक बार साथियों आप वैकेंसी आने दीजिए साथियों, मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव आऊँगा साथियों, और अपने बिल्कुल क्वेश्चनों की आपके जड़ी लगा दूंगा। और मैंने जो वादा कर रखा, मैंने जो आपके सामने वादा कर रखा है कि मैं आपके सामने बहुत ही जल्द आपके 250 पर्यायवाची, 250 विलोम शब्द, 250 तत्सम, अनेकार्थी, लोकोक्ति मारे वाले और शब्द युग्म वाले, ये साथियों मैं आपको लेके आऊँगा और ये आपको डिजिटल बोर्ड में करवाऊंगा। बिल्कुल हूबहू जो छपने वाले क्वेश्चन है साथियों, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिए। अब साथियों आपको जो ये शब्द वाले पोर्शन बच जाते हैं साथियों, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल से करवाने वाला हूँ। तो राइट आंसर बहुत देख आपका राइट आंसर तो भी होगा, लेकिन साथियों ये कहा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान भी होते हैं। अच्छी बात है, किस में होते हैं लाडलो, ये तो द्वंद्व समास में होते हैं गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल द्वंद्व समास में ही होते हैं। तो राइट आंसर तो साथियों इसका बी हो जाएगा। देखिए साथियों इतना डिटेल से पढ़ाने के बाद में भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो साथियों इसमें आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है।
देखिए साथियों, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास के 5 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे एक बार मैं वापस बता देता हूँ। अभी मौखिक रूप से हमने चर्चा कर ली है, अब लिखित रूप से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, तब तक आप उत्तर दे दीजिए। पहला पढ़ा था ने तत्पुरुष, इसमें आपके न, ना, नहीं, अन यानी कि नकारात्मकता बोध, नहीं का बोध होता है, जैसे कि न, ना, नहीं, आ, ये भी सारे आ जाते हैं। ठीक है साथियों, एक पढ़ाया था मैंने आपको लुप्त तत्पुरुष समास। लुप्त तत्पुरुष समास क्या पढ़ाया था साथियों? जैसे कि बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, पनडुब्बी, पन बिजली और वन मानुष, कन्यादान, रसमलाई, रसडुबी, पकौड़ी, ठीक है, गुड़दानी, ये एक सारी सारी लिखाई थी साथियों। एक लिखा था आपके लुप्त कारक चिन्ह, क्या लिखा था साथियों? एक मैंने लिखा था आपके लुप्त कारक। कौन कौन से लिखाए थे साथियों? आपके 6 लिखाए थे। कर्ता और संबोधन को छोड़ दे, बाकी 6 के 6 लिखाए थे। कौन कौन से हैं गुरुजी? बिल्कुल साथियों बताऊंगा मैं आपको, फर्ज है मेरा। क्रम लिखाया था, करण लिखाया था, संबंध आपके संप्रदान लिखाया था, अपादान लिखाया था, अधिकरण लिखाया था। ये हो गए साथियों आपके 8 के 8 हो गए। बिल्कुल साथियों, एक पढ़ाया था साथियों मैंने आपको उपपद। कौन सा पढ़ाया था साथियों? आपके उपपद, यानी कि जिसके अंदर आपके संस्कृत विभक्ति वाले चिन्ह आए। कौन कौन से आए मेरे भाई? संस्कृत विभक्ति वाले चिन्ह आए, इसमें लिखाए थे। एक लिखाया था साथियों मैंने उपपद। उपपद के अंदर माफी चाहूंगा साथियों, उपपद के अंदर आपके प्रत्ययुक्त शब्द आते हैं। कौन से आते हैं साथियों? प्रत्ययुक्त शब्द आते हैं। और एक लिखाया था साथियों मैंने आपको 5 नंबर में अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा लिखाया था मेरे लाडलो? अलग तत्पुरुष समास लिखाया था। और इसके अंदर मैंने आपको लिखाया था कि संस्कृत विभक्ति चिन्ह आते हैं, वसुंधरा, भूजर, उदय, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब लाडलो आपको पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि आपका 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ये बेक हो गया है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का बताना है साथियों। बिल्कुल साथियों, नवरात्र, ये तो किसका होगा साथियों? संख्या आ रही तो द्विगु समास का होगा, ये तो नहीं होगा साथियों। धर्माधर्म यानी कि धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, तो ये तो साथियों आपका द्वंद्व समास का हो जाएगा। धर्म, ये आपके वैकल्पिक किसका होगा लाडलो? आपके वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी कि धर्म या अधर्म। पदगत, अनुदित, पदगत, पद से गत, पद से गत, पद से गत यानी पद से गया वो, तो साथियों अलग होने का बोध करवा रहा है। और अनुदिन, 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 तो राइट आंसर 11 का क्या होगा साथियों? आपके पद से गत। जाने का साधन माध्यम कौन सा साथियों? आपके सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, सी हो जाएगा। अनुदित, अनुदित में आपके प्रथम पद बताना साथियों, ये अनुदित यानी कि साथियों इसके अंदर आपका अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा साथियों? आपके अव्ययभाव समास होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए साथियों, बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा साथियों, लेकिन आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये कह रहा है साथियों कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा कह रहा है साथियों कि पत्थर जो है साथियों इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बूदर है, पाषाण है, ग्रावा है, अस्म है। अस्म, 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 ग्रावा, पाषाण, बूदर। बताइए साथियों 12 का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों। बूधर, बूधर भूमि को धारण किया है जिसने, बूधर, तो ये नहीं होगा साथियों। आपके पाषाण होता है, ग्रावा होता है, ये सारे सारे पत्थर के होते हैं। अच्छा, बूधर किसका होता है साथियों? ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि बूधर जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, ये किसका होता है। बिल्कुल साथी कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि बूधर किसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। ये कहता है कि आदित्य का समानार्थक शब्द है। आदित्य, आदित्य का मतलब क्या क्या होता है साथियों, ये आपको बताना है कि जो आदित्य है साथियों इसका समानार्थी अर्थ कौन कौन सा है, ये आपको बताना है मेरे भाई। सूर्य होता है, प्रभाकर, केसरी, रवि। आदित्य का समानार्थक शब्द है, आदित्य का समानार्थक शब्द है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, 13 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए साथियों, सूर्य होता है, प्रभाकर होता है, ये अपने को नहीं पूछ रहा है, याद रख लेना, नहीं पूछ रहा है तब जाकर ये आपका केसरी होगा, क्योंकि सूर्य होता है, प्रभाकर होता है, रवि होता है, ये सारे के सारे आपके दिन के होते हैं। तो समानार्थी, समानार्थ बोध कराने वाला ये आपका केसरी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा ना। नेक्स्ट इनका उत्तर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि कर्पण का विलोम शब्द, कर्पण यानी कंजूस, कंजूस आदमी और दानी आदमी। इसमें तो साथियों आपको वेद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है साथियों। साथियों इसके अंदर तो आपको वेद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साथियों जो कर्पण है, कंजूस आदमी, देखिए साथियों कंजूस इसका मतलब हो जाएगा साथियों आपके कंजूस, और साथियों आपका दानी, ये तो आपको आई गया साथियों। ठीक है साथियों, और साथियों आपके परोपकारी और विकारी स्वार्थी, ये आपको मैंने पहले करवा। देखिए साथियों मौखिक परीक्षा, देखिए साथियों मैंने आपको मौखिक परीक्षा भी ली है, लिखित परीक्षा भी ली है। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके मौखिक का लिखित हो जाएगा। एक में आपको ब्रेक में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार जानदार है साथियों की जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभवी, सॉरी अनुभवी, अनुभूत और अनुभव योग्य और अनुभाव्य। साथियों जिसका अनुभव किया गया, फटाफट से बताइए साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन साथियों आपका अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या अनुभाव्य।
16 का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। ए होगा। क्या होगा लाडलो? ए होगा। क्या होगा रवि राव? ये इसका राइट आंसर बता रहे हैं कि ए होगा। ठीक है भैया, 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए साथियों कि इनमें से चप्पल और चपला। साथियों एक तो होती है चप्पल, चप्पल अपन जो पैर में पहनते हैं साथियों वो नहीं होता है साथियों। उस चप्पल का मतलब क्या होता है साथियों? आपके ये जो चप्पल है और एक है साथियों आपके चप्पला। देखिए साथियों आपका होता है चप्पल, चप्पल का मतलब होता है चंचल, और ये होती है चपला, चपला का मतलब होता है बिजली होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा लाडनो? आपका बी हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ रे, कोई दिक्कत नहीं साथियों, अपने घर की बात है। ये कर दिया साथियों, इसको राइट ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा साथियों। आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, इसका मतलब होता है आपके चप्पल यानी कि चंचल यानी कि अस्थिरमन वाला। ठीक है साथियों, जो स्थिर नहीं। चपला यानी क्या होगा साथियों? आपके बिजली हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? बिजली हो जाएगा। अब बताते हैं बात, अब करते हैं अगली बात, अगली बात कर लेते हैं लाडलो। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस क्रमांक शब्द में, किस क्रमांक शब्द में तत्सम शब्द है? तत्सम बोलूं या संस्कृत बोलूं? साथियों मैंने आपको 1000 बार बता दिया साथियों कि जैसे ही तत्सम शब्द आता है आपको नियम याद होने चाहिए। अण शब्द तत्सम होता है, न होने पर तद्भव हो जाता है। अनुस्वार युक्त तत्सम होता है, और आपके चंद्र बिंदु लगाने पर तत्सम हो जाता है। ठीक है साथियों, ये शब्द तत्सम होता है, ये का ज तद्भव होता है, वह शब्द तत्सम होता है, वह का ब होने पर तद्भव हो जाता है साथियों। ये आपको बताए साथियों। और लाडलो आप सभी को बता के अक्षर त्रय और स्र, अक्षर त्रय और एक अंतिम आ जाता है आपका स्र। क्या होगा साथियों? आपका स्र होता है। स का क्या हो जाता है साथियों? ख हो जाता है, त्र का त हो जाता है, ग का ज ज का ज होता है, और स्र का आपका स हो जाता है। बिल्कुल ये चीज़ें मैंने आपको लिखा रखी साथियों। इतने नियम तो मैंने आपको लिखा रखे हैं। कितने नियम हो गए साथियों? आपके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 तो हो गए साथियों। और भी देख लीजिए साथियों, इसके अंदर आपका ये कब है, देखिए साथियों। अधूरे शब्द है साथियों, अधिकतर तो आपका क्वेश्चन इससे ही सही हो जाएगा। अधूरे शब्द किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साथियों आपका देखते ही गलत हो जाएगा, सॉरी देखते ही आपका राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए साथियों, अब मैंने आपको एक नियम लिखा है, अगर उसके माध्यम से अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों आपकी पकड़ बहुत ही कमजोर है। साथियों देखिए साथियों, ये रहा अक्षर, ये रहा मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके तत्सम। मित्र यानी मित हो जाएगा, मुट्ठी यानी आपकी मुट्ठी हो जाएगा, मोर यानी मयूर हो जाएगा। ये सारे के सारे तत्व है, और ये आपका तत्सम मक्खी यानी आपकी मक्खी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका मक्खी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे लाडलो? इसका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। इधर साइड में लिख रहा हूँ इसको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही गजब उदाहरण साथियों। अब आ गया साथियों आपके क्वेश्चन घुमाने वाला, जो आपके साथियों आपके बीएसटीसी के अंदर भी देखिए साथियों, बीएसटीसी के अंदर आपका और पीटीटी किसी भी में ये अधिकतर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व यानी सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों? सर्वनाम की संख्या 6 भेद होते हैं। अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों? अच्छा, प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम के प्रकार होते हैं 11। मैं तो, आप, यह है, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, किसी की नहीं, ये 11 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, और आपका एक कौन सा बच जाता? संबंधवाचक। ठीक है साथियों, ये आपके 6 भेद हो गए। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं साथियों, बिल्कुल होते हैं साथियों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और आप शब्द का प्रयोग मैंने आपको 3 जगह बताया था, लेकिन ये अपने को पहुंच रहा है कि जो सर्वनाम जो बात है साथियों, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल आपको बताना है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। कायरता, कायर आदमी, कायर तो क्या साथियों? विशेषण है। और कायरता, कायरता क्या साथियों? आपके भाववाचक संज्ञा। कायरता तो क्या है साथियों? आपके भाववाचक संज्ञा। ये तो नहीं होगा साथियों। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी क्या है साथियों? आपके भाव, क्या है साथियों? आपकी ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो ईर्ष्या क्या है साथियों? आपके भाव है। ईर्ष्यालु क्या है साथियों? आपके विशेषण है। देख साथियों, औचित्य या उचित, ये भी क्या साथियों? उचित, उचित मन में भाव रखना चाहिए। सही आदमी। अहम धन में कार, अहम धन में कार, ये क्या हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल अहंकार। अहम क्या होगा साथियों? आपके सर्वनाम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर भैया, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा लाडलो? सी हो जाएगा। बहुत ही देखिए साथियों आपके सामने है। देखिए साथियों, कंटेंट और क्वालिटी में खुद ही साथियों आपके समझौता नहीं करता हूँ साथियों। तो साथियों आपके प्रश्नोत्तरी में समझौता रखूंगा क्या? बस आप तो समझौता साथियों लाइक और शेयर में मत कीजिए साथियों। बस धड़ाधड़ आप तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए साथियों।
और साथियों हिंदी की जिम्मेदारी विनोद के ऊपर छोड़ दीजिए साथियों। जब तक मैं हूँ तब तक साथियों आपको हिंदी में कोई भी साथियों आपका नंबर नहीं करने दूंगा साथियों। और वचन है साथियों कि आप 5,000 का मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करा दीजिए साथियों, आपका भंडारा ही भंडारा करवा दूंगा, बस नो टेंशन रहिए साथियों। हिंदी ये कह रहा है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है साथियों, आपका भी महल होगा। ये कह रहा है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। यानी कि जो महल दिखाई दे रहा है साथियों वो क्या है साथियों, मेरा है। इनमें से ये जो मेरा शब्द है इनमें कौन सा साथियों आपके सर्वनाम है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो कौन सा साथियों आपके मेरा है। देखिए साथियों इसका जो 20 का राइट आंसर है, उत्तर कैसे निकाला जाता है साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वह मेरा है। 20 के अंदर बताया जा रहा है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है साथियों। बताना है कि 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों निश्चयवाचक में अपन 5 शब्द लिखते हैं, कौन कौन से लिखते हैं लागू, इसको मैं आपके इधर लिख देता हूँ ताकि अपन उधर और लिख लेंगे। देखिए साथियों एक तो अपन लिखते हैं कि स्वयं, ठीक है साथियों, एक तो लिखते हैं स्वयं, एक लिखते हैं अपन खुद, एक लिखते हैं अपन आप, एक लिखते हैं अपन निज, और एक लिख देते हैं अपन स्वतः। इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होगा साथियों, इन शब्दों का प्रयोग तो मेरे भाई कहाँ होगा रे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो निज में ही तो होगा ना, निज में लिख रहा हूँ। ठीक है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको 3 भेद बढ़ाए थे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पर किसी पुरुष की बात नहीं हो रही है तो ये भी ना होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा साथियों। अब 2 चीज़ में अटकी हुई कि एक तो निश्चयवाचक करो कि अनिश्चयवाचक करो। मेरे भाई बात तो तुम्हारी भी सही है साथियों, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की अनिश्चित होने का बोध कराते हैं, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं वो आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंदर आपके अनिश्चित व्यक्ति भी आ जाएगा साथियों, वस्तु भी आ जाएगी और आपका स्थान भी आ जाएगा और एक व्यक्ति भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ना उसके अंदर आपका व्यक्तिवाचक नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु और स्थान का बोध करवा दे। यहाँ पर साथियों वह मेरा है, यहाँ पर साथियों आपको व्यक्ति कौन सा, व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर वो बात की जा रही है महल की। तो महल कौन सा हो गया साथियों, आपकी वस्तु हो गया या स्थान हो गया। साथियों वस्तु को इधर उधर लाया जा सकता है लेकिन स्थान को इधर उधर नहीं लाया जा सकता, तो यहाँ पर बात स्थान की जा रही है। किसकी की जा रही है साथियों, आपके स्थान की जा रही है। अच्छा स्थान तो दोनों में आ रहे हैं साथियों बिल्कुल, लेकिन अनिश्चित की नहीं कह रहा, वो निश्चित की कह रहा कि ये मेरा मकान है, बताया जा रहा है कि ये मेरा मकान है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका तो आपको बी आंसर ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर निश्चित चीज का बोध हो रहा है कि ये मकान बता रहा है कि ये मकान है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलों, इसका बी हो जाएगा। देखिए साथियों इतना बताने के बाद में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज एक बार थोड़ी पढ़ लीजिए साथियों, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों ये कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं एक ही शब्द में बताऊंगा साथियों, बार बार भी आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जो बताते विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी बताई जाती है साथियों वो क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है साथियों आपका विशेष्य। क्या कहलाता है साथियों आपका विशेष्य कहलाता। क्या कहलाएगा लाडलों, विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, विशेष्य कहलाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, तो बताना साथियों के ग्रामीण, ग्राम जो साथियों आपकी संज्ञा है साथियों आपके इन प्रत्यय लगानी चाहिए, तो क्या हो गया साथियों आपके विशेषण है। बिल्कुल ग्रामीण तो साथियों आपका बिल्कुल विशेषण नहीं है, ये अपने को पूछ रहा है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन भारतीय लोग मनुष्य साथियों 21 के अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि विशेषण नहीं है। ग्रामीण लोग है साथियों, दैनिक जीवन है साथियों, भारतीय महिलाएं साथियों, मनुष्य, मनुष्य साथियों एक जाति है, मनुष्य तो लाडो में एक जाति है। कौन सी जाति है साथियों, कौन सी जाति है मेरे भाई, मनुष्य तो केवल एक जाति है, जाति है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य जाति है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि मनुष्यता, मनुष्यता, तो साथियों ये क्या हो जाएगा साथियों आपका मनुष्यता क्या हो जाएगा, भाव का बोध हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपके 21 का डी हो जाएगा। देखिए साथियों पढ़ाने में 1% आपकी कंजूसी नहीं की जा रही है, तो आप भी लाइक और कमेंट ठोकने में एक भी कंजूसी मत करना। ये कह रहा है साथियों कि सकर्म किसे कहते हैं। देखिए लाडलो मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी 3 रूप से। पहली पढ़ाई थी मेरे भाई क्रम के आधार पर, दूसरी पढ़ाई थी मैंने आपको प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, तीसरी पढ़ाई थी मेरे भाई काल के आधार पर। कौन से पढ़ाई थी साथियों आपके, काल के आधार पर। क्रम के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ाई थी, प्रयोग रचना के आधार पर 8 प्रकार से पढ़ाई थी, काल के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ाई थी। कौन कौन से पढ़ाई थी साथियों, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया के भी मैंने आपको 3 भेद किए थे, सकर्मक क्रिया के 2 भेद किए थे। काल या प्रयोग के आधार पर सॉरी आपके प्रयोग या रचना के आधार पर मैंने पढ़ाई थी आपको सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और नामधातु क्रिया। काल के आधार पर पढ़ाए थे भूतकाल,
साथ साथ भूतकाल पढ़ाई थी, वर्तमान काल पढ़ाई थी और भविष्य काल पढ़ाई थी। भूतकाल के मैंने आपको 6 वेद किए थे और वर्तमान के 5 किए थे, भविष्य के मैंने आपको 4 किए। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु, ठीक है साथियों। और आपके अपूर्ण, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और अज्ञार्थक, ठीक है भैया। इसके बाद में अज्ञार्थक, सामान्य क्रिया और संभाव्य क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, हेतु हेतु मत क्रिया। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको 6 का 6 जितना जो करवाया साथियों वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये 6 करवाई, 6 के 6 लिख दिए, ये 5 करवाई, 5 के 5 लिख दिए। अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, शीतर्थक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों। और सकर्मक क्रिया भी पढ़ाई थी, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। लाडलो अब आपको अब बताते आंसर आपका नहीं आ रहा है तो फिर साथियों आपके सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त होती है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाएगी साथियों आपके? सकर्मक क्रिया की। जब किसी वाक्य में क्रम के साथ क्रिया प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में क्रम के साथ क्रिया प्रयुक्त हो, अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त की जाती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के रहित प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा देती है वह अकर्मक क्रिया होती है। अपने को पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया होती है साथियों। देखिए साथियों, ये पूछता है कि मजदूर पेड़ के नीचे देर से बैठा है। कौन बैठा है? मजदूर बैठा। कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे बैठा है। ये आपका उत्तर नहीं मिल रहा। किसान हल से खेत जोत रहा है। क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। कौन जोत रहा है? किसान जोत रहा है। ये किसान है साथियों, है ना। तो ये भी राइट है साथियों। मोहन बाजार से फल खरीद रहा। क्या खरीद रहा साथियों? फल खरीद रहा। कौन खरीद रहा? मोहन खरीद रहा। कहाँ से खरीद रहा? बाजार से खरीद रहा। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं साथियों? उनके छात्र पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं। तीनों का तो उत्तर मिल रहा है, लेकिन साथियों आपके इसका नहीं मिल रहा, क्योंकि साथियों आपके बैठना क्या साथियों? आपके अकर्मक क्रिया, यानी कि वे क्रियाएं जिन्हें पूरा करने के लिए बाह्य या भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक कहते हैं, और जिन्हें करने के लिए साथियों आपके बाह्य भौतिक की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सकर्मक कहते हैं साथियों। तो साथियों इतनी भेजा मारी तो क्या साथियों, आप सभी का प्रेम और स्नेह है साथियों, इसलिए मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है साथियों। तो बताइए लाडलों, आपकी जो आज के 25 क्वेश्चन है, आज की जो 25 क्वेश्चन है साथियों, उनमें से किस बहन और भाई के, किस बहन और किस और शेर और शेरनी के, जल्दी जल्दी बताइए साथियों कि किसके 25 में से 25 हुए साथियों। और साथियों जो अपने मौखिक रूप से साथियों आपके जो रिवाइज किया है वो किस किस के समझ में आया साथियों। और मैंने आपको 3 जगह साथियों आपको बताने के लिए बताया है, तो आपको बताना होगा कि मैंने कौन कौन से कमेंट के लिए आपके बोला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सत श्री अकाल जी।